हेलो बच्चों, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप नीट हिंदी मीडियम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ 100 क्वेश्चन फॉर ऑल चैप्टर, जिनसे आपका 90% चैप्टर कवर हो जाएगा। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वनस्पति जगत, क्लास 11 बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर जो है प्लांट किंगडम। नीट लेवल के सारे क्वेश्चन होंगे। आपका पूरा चैप्टर मैं 100 क्वेश्चनों में कवर कर दूंगा। आपको सिर्फ इतना करना है, वीडियो को पूरी अच्छे से देखो और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट करो अपनी नोटबुक में। तो बच्चों, हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो बच्चों, आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन है आपके क्लोरोफाइसी, फ्यूकोजेंथीन, पियोफाइसी, फ्यूकोजेंथीन, रोडोफाइसी, क्लोरोफिल बी और क्लोरोफाइसी फ्लोरिडियन स्टार्च। इसका आंसर आपका बी, पियोफाइसी और फ्यूकोजेंथीन। मैं आपको बता दूं, ये तीन प्रकार के क्या है, शैवाल को उनके तीन वर्णक के आधार पर बांटे जाते हैं। कौन कौन से वर्णक हैं आपके? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। तीन प्रकार के शैवाल जो बता दूं मैं आपको वर्णक। जो क्लोरोफाइसी होते हैं वो होते हैं हरित शैवाल, फियोफाइसी होते हैं भूरे शैवाल, रोडोफाइसी होते हैं आपके लाल शैवाल। तो क्लोरोफाइसी का मुख्य वर्णक कौन सा होता है? क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल ए। फियोफाइसी का होता है मुख्य वर्णक फ्यूकोजेंथीन और रोडोफाइसी का मुख्य वर्णक होता है फाइकोएरिथ्रिन। तो इसका आंसर आपका बी। फियोफाइसी का मुख्य वर्णक कौन सा होता है? फ्यूकोजेंथीन। फ्यूकोजेंथीन एक भूरा वर्णक है जो भूरे शैवाल को रंग या भूरा रंग देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका, स्पाइरोगाइरा में लैंगिक प्रजनन का प्रकार है। ऑप्शन है आपके विखंडन, संयुग्मन, अंकुरण और बीज निर्माण। इसका आंसर है आपका बी, संयुग्मन। स्पाइरोगाइरा एक हरित शैवाल है, ठीक है, जिसमें कि लैंगिक प्रजनन संयुग्मन द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका, ब्रायोफाइटा में प्रमुख पीढ़ी कौन सी होती है या होती है? इसका ऑप्शन है आपके स्पाइरोफाइट या स्पैरोफाइट, गैमेटोफाइट, जाइगोट और भ्रूण। इसका आंसर है आपका बी, गैमेटोफाइट। ब्रायोफाइटा में दो पीढ़ी होती है, ठीक है। ब्रायोफाइटा में काई जो होता है उसमें दो पीढ़ी होती है। एक होती है गैमेटोफाइट एन और स्पाइरोफाइट होती है, वो होती है 12। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ब्रायोफाइट में जड़ के स्थान पर कौन सी संरचना पाई जाती है? ऑप्शन है आपके राइजोम, राइजॉइड, स्टोलेन, ट्रेडिल। इसका आंसर है आपका बी, कौन? राइजॉइड। राइजॉइड का कार्य बता दूं मैं आपको, पौधे को जमीन से जोड़ना, पानी और भूमि का अवशोषण करना। मुख्य रूप से इसके यही काम है, या जमीन से इसको बना के रखना। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, फर्न में स्पोरेंजिया के समूह को कहा जाता है। ऑप्शन है आपके फ्रॉन्ड, सोराई, प्रोटेलस, राइजॉइड। इसका आंसर आपका बी, सोराई। फर्न की पत्तियों के नीचे छोटे छोटे थैले जिन्हें स्पोरेंजिया कहते हैं। जब कई स्पोरेंजिया एक साथ समूह में होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? सोराई या सोरस, दोनों कहते हैं। ये सोराई भी आ सकता है क्वेश्चन में और सोरस भी आ सकता है। और इन सोराई में क्या होता है कि बीजाणु बनते हैं इनमें। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, निम्न में से कौन सा टेरिडोफाइट हेटेरोस्पोरस है? ऑप्शन है आपके इक्विसेटम, लाइकोपोडियम, सेलेजनेला, ड्रायोप्टेरिस। आंसर है आपका सी, सेलेजनेला। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, जिम्नोस्पर्म की मुख्य विशेषता क्या है?
ऑप्शन है आपके बीज फल के अंदर होते हैं, फूल बनते हैं, नग्न बीज होते हैं, केवल स्पोर बनते हैं। आंसर है आपका सी, नग्न बीज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, जिम्नोस्पर्म में परागकण सामान्यतः किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है आपके जल द्वारा, कीट, वायु और पक्षी। आंसर है आपका सी, परागकण क्या होते हैं? परागकण हल्के होते हैं जिम्नोस्पर्म में, और क्या होते हैं? हवा द्वारा आसानी से उड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, जिम्नोस्पर्म में द्विगुणित निषेचन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है आपके मेंडल ने, एस.जी. नोवासिन ने, डार्विन ने, हुक ने। आंसर है आपका बी, एस.जी. नोवासिन ने की थी। ये की थी 1898 में। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, निम्न में से किस पौधे में हेटेरोस्पोर पाए जाते हैं? ऑप्शन है आपके स्लेजनीला में, पाइनस और साइकस। आंसर है आपका डी, उपरोक्त सभी में क्या पाए जाते हैं? हेटेरोस्पोर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, निम्न में से कौन सा शैवाल बहुकोशिकीय होता है? ऑप्शन है आपके क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, वोलवॉक्स और सार्गेसन। क्या है? सार्गेसन। आंसर है आपका डी, सार्गेसन। मैं आपको शैवाल के बारे में बता दूं, शैवाल 3 प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय, उपनिवेशी या कॉलोनियल, या और तीसरा होता है बहुकोशिकीय। ठीक है, एक कोशिकीय के उदाहरण बता दूं मैं आपको, क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास, सिंपल सा। उपनिवेशी के उदाहरण हैं वॉलवॉक्स, और बहुकोशिकीय के उदाहरण कौन से हैं? सार्गेसम और लैमिनेरिया। सार्गेसम एक बड़ा समुद्री जीव है, ठीक है, इसलिए यह बहुकोशिकीय होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, हरे शैवाल में संचित भोजन होता है, मतलब किसके रूप में भोजन संचित रहता है? ऑप्शन है आपके ग्लाइकोजन, लैमिनेरिया, स्टार्च और फ्लोरिडियम मंड बोल सकते हैं आप, फ्लोरिडियम स्टार्च। ऑप्शन है आपका सी सही, स्टार्च के रूप में। किसमें? हरे शैवाल में। और भूरे शैवाल में किस रूप में रहता है भोजन संचित? लैमिनेरिया के रूप में। और लाल शैवाल में रहता है फ्लोरिडियम स्टार्च के रूप में। और हरे शैवाल जैसे मतलब क्लोरोफाइसी में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन स्टार्च के रूप में संचित रहता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भूरे शैवाल में मुख्य वर्णक होता है। ऑप्शन है आपकी क्लोरोफिल बी, फ्यूकोजैंथीन, फाइकोएरिथ्रिन और कैरोटीन। आंसर है आपका बी, फ्यूकोजैंथीन। फ्यूकोजैंथीन मैं बता दूं इसकी व्याख्या, भूरे शैवाल का भूरा रंग फ्यूकोजैंथीन वर्णक के कारण होता है। यह क्लोरोफिल को ढक देता है, जिससे पौधा भूरा दिखाई देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, लाल शैवाल का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? ऑप्शन है आपकी फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन, जेंथोफिल और कैरोटीन। इसका आंसर है आपका बी, फाइकोएरिथ्रिन। क्वेश्चन नंबर 15 है, ब्रायोफाइटा में स्पोर किस संरचना में बनते हैं? ऑप्शन है आपके एंथेरिडियम, आर्किगोनियम, कैप्सूल और राइजोइड। आंसर है आपका सी, कैप्सूल। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा ब्रायोफाइट का उदाहरण है? ऑप्शन है आपके मर्चेंटिया, फर्न, पाइनस और साइकस। इसका आंसर है आपका ए, मर्चेंटिया। मर्चेंटिया होना चाहिए। और ब्रायोफाइट के दो उदाहरण और हैं, मास और रिक्सिया। क्वेश्चन नंबर 17 है, टेरिडोफाइट में मुख्य पीढ़ी होती है। ऑप्शन है आपके गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, जाइगोट और भ्रूण। आंसर है आपका बी, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट पीढ़ी स्वतंत्र और सबसे बड़ी होती है, और यह सबसे मुख्य भी होती है, किसमें? टेरिडोफाइट में। क्वेश्चन नंबर 18 है, फर्न में गैमेटोफाइट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपकी प्रोटेलस, सोराई, टॉन, रॉयजाइड। आंसर है आपका ए, प्रोटेलस। प्रोटेलस क्या होता है कि बीजाणु से एक छोटा हृदय आकार का पौधा बनता है उसके जीवन काल में, जिसे प्रोटेलस कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा जिम्नोस्पर्म का उदाहरण है? ऑप्शन है आपके पाइनस, गेहूं, मटर और चावल। आंसर है आपका ए पाइनस। गेहूं, मटर, चावल ये किसके हैं? आवृतबीजी पौधे हैं ये सारी। क्वेश्चन नंबर 20 है, एंजियोस्पर्म में बीज विकसित होता है या किसके द्वारा बीज विकसित होता है? में एंजियोस्पर्म या आवृतबीजी बीजी पौधे, कंफ्यूजन मत होना। एंजियोस्पर्म इंग्लिश में कहते हैं और आवृतबीजी हिंदी में कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन है आपके अंडाशय से, बीजांड से, पंखुड़ी से और बाह्यदल से। आंसर है आपका बी बीजांड से। बीजांड से क्या बनता है? बीज बनता है। और अंडाशय से क्या बनता है? फल बनता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हेटेरोस्पोर का अर्थ है? ऑप्शन है एक प्रकार के बीजाणु बनाता है, दो प्रकार के बीजाणु बनता है, बीज का बनना, केवल नर बीजाणु बनना। आंसर है आपका बी दो प्रकार के बीजाणु बनना। क्या होता है जब किसी पौधे में दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं तो उसे हेटेरोसिस्ट कहते हैं या हेटेरोस्पोर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा पौधा हेटेरोस्पोर टेरिडोफाइट है? ऑप्शन है आपके इक्विसिटम, लाइकोपोडियम, स्लेजनीला, रायोप्टेरिस। आंसर है आपका सी स्लेजनीला। क्वेश्चन नंबर 23 है, अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन क्या है? मतलब पीढ़ियों का क्रमिक परिवर्तन क्या है? ऑप्शन है आपके दो प्रकार के बीज, दो प्रकार के पौधे, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट का क्रमिक परिवर्तन, दो प्रकार के फूल। आंसर है आपका सी गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट का क्रमिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 24 है, ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट होता है। ऑप्शन है आपके स्वतंत्र, गैमेटोफाइट पर निर्भर, जड़ पर निर्भर, पूर्व विकसित पौधा। आंसर है आपका बी गैमेटोफाइट पर निर्भर। क्वेश्चन नंबर 25 है, टेरिडोफाइटस को वस्कुलर क्रिप्टोगेम क्यों कहा जाता है या संवहनी क्रिप्टोगेम क्यों कहा जाता है? ऑप्शन है आपके इनमें बीज नहीं होते, इनमें संवहनी ऊतक होते हैं लेकिन बीज नहीं होते, इनमें फूल नहीं होते, इनमें जड़ नहीं होती। आंसर है आपका बी इनमें संवहनी ऊतक होते हैं लेकिन बीज नहीं होते। संवहन ऊतक मतलब जाइलम और फ्लोएम, जो कि क्या कहते हैं पानी को हर एक पार्ट में पहुंचाते हैं, पोषण तत्वों को जड़ से हर एक पार्ट में पहुंचाते हैं, समूहों तक कहते हैं उनको। क्वेश्चन नंबर 26 है, जिम्नोस्पर्म में बीजांड पाए जाते हैं। ऑप्शन है आपके फल के अंदर, अंडाशय के अंदर, शंकु पर खुले हुए या जड़ में। आंसर है आपका बी शंकु पर खुले हुए। अंडाशय तो पाया नहीं जाता, बीजांड शंकु पर खुले होते हैं। इनमें क्या है नग्न बीज वाले पौधे आते हैं सभी में। क्वेश्चन नंबर 27 है, जिम्नोस्पर्म में निषेचन के बाद फल क्यों नहीं बनता? ऑप्शन है इसके इनमें बीज नहीं बनते, इनमें अंडाशय नहीं होता, इनमें परागकण नहीं होता, इनमें भ्रूण नहीं बनता। आंसर है आपका बी अंडाशय नहीं होता इनमें। फल बनने के लिए क्या होता है कि अंडाशय की आवश्यकता होती है, जिम्नोस्पर्म में ये होता नहीं है, तो इसीलिए क्या इनमें अंडाशय नहीं होता। आंसर ये है इसका। क्वेश्चन नंबर 28 है, एंजियोस्पर्म में द्विगुणित निषेचन के परिणाम स्वरूप बनते हैं। ऑप्शन है आपके भ्रूण और एंडोस्पर्म में दो भ्रूण, दो बीज, केवल एंडोस्पर्म। आंसर है आपका ए भ्रूण और एंडोस्पर्म में। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, मोनोकोट पौधों में नसों का विन्यास सामान्यतः होता है या एकबीजपत्री पौधों में पत्तियों की सिरा सामान्यतः किस व्यवस्था में होती है? ठीक है, ऑप्शन है आपके जालिका युक्त, समानांतर और वृत्ताकार और तिरछा। आंसर है आपका बी समानांतर। क्या है आंसर आपका बी समानांतर। आंसर है आपका बी समानांतर। इसके उदाहरण दे दूं मैं आपको एक बीजपत्री पौधे के, गेहूं, मक्का और धान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन सा डाइकॉट पौधा है? मतलब द्विबीजपत्री पहले था,
एकबीजपत्री अभी क्या है? निम्न में से कौन सा द्विबीजपत्री पौधा है? ऑप्शन है आपके गेहूं, धान, मक्का और मटर। इसका आंसर है आपका डी, मटर। मटर क्या होता है? द्विबीजपत्री पौधा होता है जिसमें जालिका युक्त सिरा होता है और मुख्य जड़ होती है। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, निम्न में से कौन सा शैवाल मुख्यतः समुद्री होता है? ऑप्शन आपके क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा, सारगेसम और क्लोरेला। आंसर है आपका सी, सारगेसम। सारगेसम क्या होता है कि एक बड़ा समुद्री शैवाल है जो कि क्या समुद्र में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, भूरे शैवाल में संचित भोजन सामान्यतः होता है, किस रूप में होता है? ऑप्शन है आपकी स्टार्च, लैमिनेरिया और मैलिटॉल, ग्लाइकोजन, फ्लोरिडियन स्टार्च। आंसर है आपका बी, लैमिनेरिया और मैलिटॉल। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से कौन सा शैवाल लाल शैवाल का उदाहरण है? ऑप्शन है आपके सारगेसम, लैमिनेरिया, पोलिसिफोनिया, स्पाइरोगाइरा। आंसर है आपका सी, पोलिसिफोनिया। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, ब्रायोफाइटा में निषेचन के लिए आवश्यक होता है। ऑप्शन है आपकी वायु, जल, प्रकाश और ताप। आंसर है आपका बी, जल। ब्रायोफाइटा में क्या होता है कि ये नर युग्मक तैरकर मादा युग्मक तक पहुंचता है, इसलिए इसको जल की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, ब्रायोफाइटा में निम्न में कौन सा संवहनी ऊतक अनुपस्थित होता है? ऑप्शन है आपके जाइलम और फ्लोएम, केवल जाइलम, केवल फ्लोएम और केवल ट्रैकिड। इसका आंसर है आपका ए, जाइलम और फ्लोएम। ब्रायोफाइटा में न जाइलम होता है न फ्लोएम होता है, क्योंकि इसमें असंवहनी पौधे हैं ये सारे। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में कौन सा टेरिडोफाइटा का उदाहरण है? ऑप्शन है साल्विनिया, मार्चेंटिया, फ्यूकस और क्लोरेला। इसका आंसर है आपका ए, साल्विनिया। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, टेरिडोफाइट में स्पोर बनने की संरचना कहलाती है। ऑप्शन है आपके स्पोरेंजियम में क्या होता है कि बीजाणु बनते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से कौन सा कथन शैवाल के बारे में सही है? ऑप्शन है आपके सभी शैवाल स्थलीय होते हैं, अधिकांश शैवाल जलीय होते हैं, सभी शैवाल परजीवी होते हैं, सभी शैवाल बहुकोशिकीय होते हैं। ऑप्शन है आपका सही बी, अधिकतर शैवाल क्या होते हैं या अधिकांश शैवाल जलीय होते हैं। इसका आंसर है आपका बी। शैवाल सामान्यतः जल में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषी जीव होते हैं, ठीक है। ये तालाब, झील, नदी और समुद्र में पाए जाते हैं शैवाल। क्वेश्चन नंबर 42 है, शैवाल में पाए जाने वाला प्रमुख प्रकाश संश्लेषी वर्णक है। इसके ऑप्शन है आपके ए, क्लोरोफिल, डी, कैरोटीन और जेंथोफिल। इसका आंसर है आपका ए, क्लोरोफिल ए। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, निम्न में से कौन सा ब्रायोफाइट है? ऑप्शन है आपके रिक्सिया, फर्न, पाइनस और साइकस। इसका आंसर है आपका नहीं, इसका आंसर है आपका ए, रिक्सिया। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट होता है। ऑप्शन है आपकी स्वतंत्र, गैमेटोफाइट पर निर्भर, पूर्ण विकसित पौधा और जल में स्वतंत्र। इसका आंसर है आपका बी, गैमेटोफाइट पर निर्भर। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से कौन सा टेरिडोफाइट का उदाहरण है? ऑप्शन है आपके इक्विसेटम, फ्यूकस, मार्चेंटिया, क्लोरेला। इसका आंसर है आपका ए, इक्विसेटम। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, टेरिडोफाइट में संवहनी ऊतक पाए जाते हैं। ऑप्शन है आपके केवल जाइलम, केवल फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम दोनों और कोई नहीं। इसका आंसर है आपका सी, जाइलम और फ्लोएम दोनों। क्वेश्चन नंबर 47 है, जिम्नोस्पर्म में बीज कहलाते हैं। ऑप्शन है आपके ढके हुए बीज, नग्न बीज, फल के अंदर बीज और जल में बीज। इसका आंसर है आपका बी, नग्न बीज।
क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से कौन सा जिम्नोस्पर्म है? ऑप्शन है आपके साइकस, गेहूं, मटर और चावल। इसका आंसर है आपका ए साइकस। गेहूं, मटर और चावल क्या है आपके आवृत्ति बीजी है। क्वेश्चन नंबर 49 है, एंजियोस्पर्म की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ऑप्शन है आपके नग्न बीज, फूल और फल का निर्माण, स्पोर द्वारा प्रजनन, जल में निषेचन। आंसर है आपका बी, फूल और फल का निर्माण। दोस्तों, ये क्लास 11th बायोलॉजी का फर्स्ट पार्ट है, तीसरे चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद आप मुझे अपना स्कोर ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि कितने नंबर आ रहे हैं आपके इन क्वेश्चनों में से अभी तक। तो आपका लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, निम्न में से कौन सा मोनोकोट पौधा है? मतलब एक बीजपत्री पौधा कौन है इसमें से? मक्का, मटर, सरसों, आम। इसका आंसर है आपका ए मक्का। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं आपके एग्ज़ाम तक पूरा सिलेबस सिर्फ और सिर्फ MCQ क्वेश्चनों में कवर कर दूंगा। तो आप सब्सक्राइब करके चैनल को ज़रूर रखें और वीडियो को बार बार देखते रहो। हर एक क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में नोट करो और अपनी प्रिपरेशन लगातार लगाए रखो। जितना हो सके उतनी मेहनत करो। लास्ट 2 मंथ बचे हुए हैं, सिलेबस पढ़ने का टाइम है नहीं। करना है आपको तो सिर्फ MCQ प्रैक्टिस, PYQ प्रैक्टिस, जितना हो सके उतना। तो बच्चों, मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। ठीक है।